गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग इनोलेट मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और इनोलेट मैकेनिज्म में पहला पढ़ लिए थे एल्डोल कंडेंसेशन। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कैनिजारो रिएक्शन। देखिए, कैनिजारो रिएक्शन पढ़ने से पहले थोड़ा सा एक बार याद करिए रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स में आप लोग क्या पढ़ते थे? रिडॉक्स में पढ़ते थे कि किसी भी मॉलिक्यूल में ऑक्सीडेशन होता है तो रिडक्शन होता है। जैसे आप लोग छोटे छोटे रिएक्शन पढ़ते थे जब आप लोग 10th में थे कि ये सोडियम है, ये क्लोरीन है, दोनों आपस में रिएक्शन किया और क्या बना लिया बच्चों? NaCl बना लिया। अब इसमें है क्या कि सोडियम का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? 0 और यहां क्या है? +1। तो सोडियम का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन। और यहां क्लोरीन का क्या है ऑक्सीडेशन स्टेट? 0। यहां क्या है? -1। इसका क्या हुआ? रिडक्शन। ये तो पता है ना कि अगर ये ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ता है तो ऑक्सीडेशन कहते हैं और घटता है तो रिडक्शन कहते हैं। तो जितने भी हम लोग इस टाइप का रिएक्शंस देखते थे जिसको आप लोग कॉम्बिनेशन या एडिशन या जो भी रिएक्शंस कहते हो, ये रिडॉक्स ही कहलाते हैं। इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन में एक होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, है ना? डिस्प्रोपोर्शनेशन ये क्या होता है? आइए जरा देखते हैं। डिस्प्रोपोर्शनेशन, जैसे अगर हम आपको एग्जांपल दें कि ये है H2O2 और H2O2 से बन गया H2O और O2। H2O2 से बन गया H2O और O2। अब H2O2 का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना है? यहां है -1 और यहां क्या है? -2। ठीक है, यहां -2 देखिए, -2 और यहां 0। तो यहां क्या हुआ? इसका क्या हो गया? रिडक्शन। और इसका क्या हो गया? ऑक्सीडेशन। और ये दोनों एक ही चीज का हो रहा है। आप देखिए H2O2 का ही ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रोपोर्शनेशन यानी इसी का ऑक्सीडेशन, इसी का रिडक्शन। ऐसे कई रिएक्शन आपको मिलेंगे। हालांकि ये तो इनऑर्गेनिक का है। जब आप ऑर्गेनिक का देखते हैं, जब आप ऑर्गेनिक में देखते हैं तो आपको 4-5 रिएक्शन ऐसे होते हैं जो डिस्प्रोपोर्शनेशन के होते हैं। और वो जैसे एक कैनिजारो आपके सामने दिख रहा है, एक आप 11th में पढ़े होंगे कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। ये भी क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। एक होता है डेकिन रिएक्शन। डेकिन रिएक्शन भी क्या होता है? ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन होता है। टिश्चेंको रिएक्शन, है ना? टिश्चेंको आप पढ़े होंगे। टिश्चेंको रिएक्शन भी क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होता है। तो कई रिएक्शंस हैं जो आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन, और एक कैनिजारो आपको दिख ही रहा है। कैनिजारो भी क्या है? या ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन, ये भी क्या होता है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो एक तो आप ये जान लीजिए, ये जो 5 आपके सामने दिख रहे हैं ना, कैनिजारो, कोल्बे, डेकिन, टिश्चेंको और ये सब क्या हैं? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन होते हैं। और डिस्प्रोपोर्शनेशन माने क्या होता है कि एक ही चीज का ऑक्सीडेशन और रिएक्शन साइमल्टेनियसली होता है। ठीक है? या कई बार हम लोग ये भी कह देते हैं कि एक रिएक्शन में एक ही चीज के 3 डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट होते हैं। ठीक है? खैर, अभी हमें पढ़ना है कैनिजारो। अब देखिए कि कैनिजारो हम लोग पढ़ें, उसके पहले जरा एक चीज ये देखते हैं कि कैनिजारो रिएक्शन कौन देता है और कौन नहीं देता है। क्योंकि ये एक पर्टिकुलर है, ये सेलेक्टिव रिएक्शन है। जैसे एल्डोल पढ़ रहे थे ना, तो एल्डोल में क्या पढ़े थे हम लोग कि वैसे कार्बोनिल कंपाउंड जो अल्फा हाइड्रोजन रखते हो, याद है आप लोगों को? ठीक उसी तरह इसमें 2 शर्तें होती हैं। एक क्या है कि जिसमें एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन, तो एक तो होता है अल्फा हाइड्रोजन न हो, और दूसरा
दूसरा क्या, कुछ प्रेजेंस भी होता है, प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड बेस। क्या होना चाहिए, कंसेंट्रेटेड बेस, दो चीज होना चाहिए तभी ये होगा। अब अगर अल्फा हाइड्रोजन हो तो क्या होगा, ये अभी आगे देखेंगे। अगर कंसेंट्रेटेड ना हो, डाइल्यूट हो तो क्या होगा, ये भी देखेंगे। हाँ, ये तो समझ गए कि अगर ये दोनों ना हो तो कैनिजारो नहीं होगा। ओके, अब देखते हैं कि कैनिजारो कौन कौन देंगे। ये तो समझ गए ना, अल्फा अल्फा नहीं होना चाहिए तभी कैनिजारो देगा। कैसे देखते हैं बच्चों अल्फा, देखिए ये है CHO है ना, CHO के बगल में ये कार्बन है। अब आपको पता है अगर इस कार्बन पे एक भी हाइड्रोजन है, एक देख रहे हैं आप, तीन हाइड्रोजन है, किस पे, इसके बगल वाले को अल्फा बोलते हैं। CHO के बगल वाले को अल्फा बोलते हैं, या CO के बगल वाले को यहाँ हम लोग अल्फा बोले। ये भी अल्फा, ये भी अल्फा, इससे एक जुड़ा है बच्चों तो इसको भी बीटा, इसको भी बीटा, ऐसे बोलते हैं, है ना। तो अगर मैं ऐसा करूं कि यहां भी, जैसे यहां क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, और चूंकि अल्फा हाइड्रोजन है तो ये कैनिजारो नहीं देगा। ये इसमें भी है, ये भी नहीं देगा। लेकिन अगर मैं ऐसा कहूं कि यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, यहां भी कार्बन है, और यहां COH है, तो आप कहेंगे ये अल्फा कार्बन तो है लेकिन अल्फा हाइड्रोजन नहीं है इस पे। अब ये ना हो कि आप इसको अल्फा हाइड्रोजन कह दें, नहीं, CO के बगल वाले कार्बन, अगर यहां बगल में कार्बन होता उस पे हाइड्रोजन रहता, उसको हम अल्फा कहते हैं, है ना। तो हम इसको अल्फा नहीं बोलेंगे, तो क्या होगा, इसमें नहीं है, ये कैनिजारो देगा। तो हमें ये देखना है कैनिजारो कौन दे रहा है, कौन नहीं दे रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात। कैनिजारो एक रिएक्शन होता है, इनोलेट मैकेनिज्म, जो हम लोग पढ़ रहे थे, एल्डोल का वीडियो है, पूरा प्लेलिस्ट में भी है, आप एक बार देख लीजिएगा। कैनिजारो में दो चीज होनी चाहिए, एक एब्सेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन और एक प्रेजेंस ऑफ कंसेंट्रेटेड बेस। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कौन कौन देंगे। जैसे मान लीजिए मैं ऐसे लिखूं HCHO, फॉर्मल्डिहाइड, क्या बोलते हैं, फॉर्मल्डिहाइड। तो आप कहेंगे सर CO तो है लेकिन बगल में कार्बन नहीं है, कार्बन नहीं है तो माने अल्फा कार्बन नहीं है, अल्फा कार्बन नहीं है तो अल्फा हाइड्रोजन का सवाल ही नहीं उठता है, और अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये देगा। अभी मैं ऐसे लिख दूं, ये है बेंजल्डिहाइड, क्या नाम है इसका, बेंजल्डिहाइड। तो आप कहेंगे सर बेंजल्डिहाइड में भी CO के बगल में कार्बन नहीं है, इधर एक कार्बन है लेकिन उस पे हाइड्रोजन नहीं है। कैसे पता, क्योंकि 2 बॉन्ड 1 और 3 है ही नहीं ना, तो ये भी क्या करेगा, देगा, ये भी कैनिजारो देगा। अभी मैं ऐसे एक लिखा था एग्जांपल, अगर मान लीजिए मैं ऐसे लिख दूं, ठीक है, और यहां हाइड्रोजन, तो आप फिर कहेंगे यहां अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसलिए ये देगा। अब समझ रहे हैं, यही देखना है कौन कैनिजारो देगा, कौन कैनिजारो नहीं देगा। क्या ये देखिए, तो आप कहेंगे हाँ सर इस पे भी, इधर तो अल्फा कार्बन नहीं है, इधर अल्फा कार्बन तो है लेकिन 1 2 3 4 बॉन्ड, ये भी देगा। आप समझ रहे हैं, हाँ। तो यही हमें देखना है कौन कौन देंगे, कौन कौन नहीं देंगे। क्या आप ये बताइए, क्या ये कैनिजारो देगा, क्या ये कैनिजारो देगा, नहीं देगा, क्योंकि इसके पास दो इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है और इधर भी अल्फा हाइड्रोजन है, तो अफसोस ये नहीं देगा। यानी एल्डिहाइड में तो केवल यही देगा, फॉर्मल्डिहाइड, उसके बाद जितने भी होंगे अगर उस पे अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो इस टाइप के तभी देगा, और नहीं तो प्राइमरी वाले में तो कोई नहीं देगा। ये आप समझ रहे हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि हमें लगता है कि अल्फा हाइड्रोजन है, जरा ये देखिए, ये क्या है,
ये क्या है, ये दिख रहा है, यही है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं दिख रहा आपको, तो अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो आपको ये लगेगा कि ये तो सर देगा, लेकिन अगर यहां मैंने ये लगा दिया बच्चों, ये लगा दिया, अब पता है क्या होगा, ये आपको पता है ये डोमिनेटिंग, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये एक्टिवेटिंग ग्रुप है ना। तो ये करेगा क्या, तुरंत इसमें रेजोनेंस हो जाएगा, तुरंत इसमें क्या होगा, डीलोकेलाइजेशन हो जाएगा, और डीलोकेलाइजेशन से क्या होगा, तो अब देखिए जरा, ये है CH और यहां है O माइनस, ये यहां जाएगा ना, और यहां क्या हो जाएगा बच्चों, एक बॉन्ड। अच्छा, अब इस बॉन्ड के बाद एक यहां बॉन्ड, आप लोग रेजोनेंस समझ रहे होंगे, है ना, और यहां ये और ये, तो यहां अब क्या होगा कि ये लग क्या रहा था कि कैनिजारो देगा, लेकिन ये बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है, कैनिजारो नहीं देगा, ये कैनिजारो नहीं देगा, ठीक है। अच्छा, क्यों दे रहा है, नहीं दे रहा है, थोड़ा सा जब हम आगे पढ़ेंगे अभी कि बेस क्या करता है, तब हम समझ पाएंगे कि देगा कि नहीं। अभी हम रट रहे हैं, अभी हम ये समझ रहे हैं कि अल्फा हाइड्रोजन ना हो तो कैनिजारो देता है, अभी हम ये समझ रहे हैं। तो यहां नहीं है, लेकिन तब भी ये कैनिजारो नहीं देगा। उसका रीजन ये है कि रेजोनेंस के तहत ये ऐसे बन जा रहा। अब ऐसे बनने का क्या घाटा फायदा है वो अभी आगे देखेंगे। तो आपको इसमें क्या देखना होगा, ये देखना होगा। अब आप कहेंगे कि क्या सर ये इसके बारे में क्या कह रहे हैं आप, ये देगा कि नहीं, ये कंडीशनल है, दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है, समझ रहे हैं। वो डिपेंड करता है एसिडिक कंडीशन है कि बेसिक, तो इसको अभी हम लोग आगे देखेंगे। ये दे भी सकता है नहीं भी दे सकता है। हाँ, ऐसे आप समझ लीजिए, ऐसे आप समझ लीजिए कि अगर फिलहाल ऐसे समझ लीजिए कि अगर यहां CHO है और यहां कोई एक्टिवेटिंग ग्रुप है, उस पे हाइड्रोजन नहीं है, फिलहाल ऐसे समझ लीजिए हाइड्रोजन नहीं है, क्या है, हाइड्रोजन नहीं है, यहां N है, यहां कुछ तो है, हाइड्रोजन नहीं है, तो याद रखिए ये नहीं देगा, ये कैनिजारो नहीं देगा। आप समझ रहे हैं। तो एक चीज तो हम ये जान गए कि कैनिजारो कौन देगा कौन नहीं देगा, और कैसे देखेंगे, अल्फा हाइड्रोजन। लेकिन केवल अल्फा हाइड्रोजन ही पर्याप्त नहीं है। एक और मैं आपको एग्जांपल दे दूं, अगर मैं ये कहूं कि ऐसे, तो आप देखिए यहां भी CO के बगल में कार्बन है और ये हाइड्रोजन है, लेकिन ये हाइड्रोजन नहीं देगा, ये भी हम लोग आगे देखेंगे। तो ये क्या करेगा, कैनिजारो देगा, माने यहां अल्फा हाइड्रोजन जैसा चीज तो दिख रहा है, लेकिन ये फिर भी नहीं दे, फिर भी कैनिजारो देगा। कैसे देगा ये अभी हम लोग आगे देखेंगे। या मान लीजिए अगर ऐसे हो तो ये भी देगा, जबकि लग सकता है कि सर CO के बगल में कार्बन और उस पे हाइड्रोजन, फिर भी ये कैनिजारो देगा। तो कौन कौन कैनिजारो देंगे ये तो थोड़ा बहुत हम समझ गए अल्फा हाइड्रोजन देख के, लेकिन ऐसा क्यों है कि कोई दे रहा है और कोई नहीं दे रहा है, ये देखने के लिए हमें उसका मैकेनिज्म देखना ही होगा। मैकेनिज्म तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उससे पहले, मैकेनिज्म से पहले हम लोग ऐसा करते हैं कि केवल छोटा सा रिएक्शन देख लीजिए कैनिजारो का। ये है हमारा एल्डिहाइड, और एल्डिहाइड के साथ में हम क्या लेते हैं, या तो NaOH या KOH, लेकिन कंसेंट्रेटेड क्या लेते हैं, कंसेंट्रेटेड NaOH। कंसेंट्रेटेड माने कम से कम 50%, तो 50% कंसेंट्रेटेड लेते हैं। तो ये होता क्या है, एक बार ये बन जाता है HCOOH या ONA, है ना, और एक CH3OH। यानी आपको पता है एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन होता है तो एसिड बनता है, और एल्डिहाइड का रिडक्शन होता है तो एल्कोहल बनता है। तो यहां क्या बन गया बच्चों, यहां क्या हुआ, यहां हुआ ऑक्सीडेशन, और यहां क्या हुआ, यहां
यहां हुआ रिडक्शन। ठीक है, आप अगर ऑक्सीडेशन स्टेट भी देखेंगे तो आप जरा खुद ही बताइए, एल्डिहाइड फॉर्मल्डिहाइड जो दिख रहा है इसका ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, कैसे निकालेंगे? इसकी वजह से यहां +2 और इन सब की वजह से -2, यानी इसका क्या हो गया? 0। फॉर्मल्डिहाइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गया? 0। इसका अगर निकालेंगे तो क्या होगा? आप देखिए, इससे ये कैंसिल, अरे इसकी वजह से -1, इसकी वजह से +1, ऊपर वाले की वजह से होगा क्या होगा? +2। तो यहां क्या होगा बच्चों? ऑक्सीडेशन स्टेट +2। और यहां क्या होगा? देखिए, एक हाइड्रोजन एक को कैंसिल कर देगा, लेकिन -2। तो हो क्या रहा है? 0 से +2 में जा रहा है और 0 से -2 में जा रहा है। तो ये क्या है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। इसी को डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन को भी एक और नाम कभी कभी देखते हैं, डिसम्यूटेशन। क्या बोलते हैं? डिसम्यूटेशन। खैर, अभी हम लोग ये समझ गए फिलहाल कि अगर कोई ऐसा रिएक्शन हम आपको दें, अगर हम ऐसे दें कि यहाँ CHO है और इसमें NaOH डाल दें कंसंट्रेटेड, तो क्या होगा? तो तुरंत आपको बिना सोचे क्या करना है? इसको COONA और इसको CH2OH, यानी एक को एसिड और एक को एल्कोहल बना देना है। ठीक है बच्चों, तो अभी हम लोग आज ये सीख गए कि रिडॉक्स रिएक्शन का ही एक पार्ट होता है डिस्प्रोपोर्शनेशन। दूसरा सीख गए कि ऑर्गेनिक में जो 4-5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन होते हैं वो कौन है? डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। और उसमें हम लोग देख लिए कि कौन कौन से रिएक्शन हैं, चाहे वो डेकिन चाहे टिस्चेनको, नाम जान गए। टिस्चेनको हम लोग इसी में आगे पढ़ेंगे। और ये जान गए कौन कौन से कंपाउंड है जो कैनिजारो रिएक्शन देंगे। अब कैनिजारो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे हम पता कर लिए कि कौन देगा कौन नहीं देगा, और अल्फा क्यों जरूरी नहीं है, या अल्फा रहे तो क्या होगा, ये सब हम लोग देखेंगे अगले वीडियो में। तो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप इसको प्लेलिस्ट में हम लोग डाल देंगे, आप देखते रहिए। इससे रिलेटेड कोई डाउट है तो आप उसको पूछ लीजिए, और कोई सजेशन हो तो भी बताइए। थैंक यू बच्चों।